हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है दोस्तों, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो ये बेल आइकॉन भी होता है, ठीक है, उसको भी ज़रूर हिट कर लेना। और जैसे ही हिट करोगे एक ऑप्शन आता है ऑल करके, उसको ज़रूर सिलेक्ट करना। वो सिलेक्ट करोगे तो जितने भी वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब देखिए, शेयर मार्केट का मतलब देखा गया तो हर किसी की इच्छा क्या होती है कि मुझे यहाँ पे बाय लो करना है एंड सेल हाई करना है। मतलब सस्ते में यहाँ पे खरीदना है और महंगे में यहाँ पे प्रॉफिट के साथ यहाँ पे बेचना है। इसी को तो हम लोग यहाँ पे शेयर मार्केट कहते हैं, इसी से तो कमाई होती है। एंड डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, बाय लो एंड सेल हाई से रिलेटेड, ये कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं बात नहीं करने वाला हूँ। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग, ना तो कोई स्विंग ट्रेडिंग, ना कोई एफएनओ, ना कोई टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो। ठीक है, कोई टेक्निकल एनालिसिस की भी बात हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। हम बात यहाँ पे करने वाले हैं बाय लो एंड सेल हाई। किसके बारे में? इन्वेस्टर के बारे में। यस, एक इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर मतलब हमेशा आपको पता है मैं लॉन्ग टर्म की ही बात करता हूँ। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बाय लो एंड सेल हाई ये हम कैसे करें, इसी के बारे में बातचीत यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। एंड इसी को लेकर सबसे ज़्यादा लोगों के डाउट आते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि बाय लो एंड सेल हाई। ठीक है, एंड अगर ये करना ही है तो मतलब विदाउट टेक्निकल हम ये चीज़ कैसे करें। तो इसी के बारे में दोस्तों एक सिंपल रूल मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, देखो मैं अगेन कह रहा हूँ, लोगों को जब वो सुनेंगे तो उनके लिए अरे ये तो चीज़ हमें पहले से ही पता है, पर दोस्तों जब उसका एप्लीकेशन का टाइम आता है पूरी सबकी धज्जियां उड़ जाती है। मैं आपको एक एक प्रूफ के साथ ये चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। सिंपल रूल क्या है दोस्तों, ये रूल किसी का और का नहीं है दोस्तों, ये रूल है वॉरेन बफे जी का ही। ये रूल क्या है जो कि बच्चे बच्चे को बताए शेयर मार्केट में जो है, यस, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी एंड बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। हर किसी को यहाँ पे पता है कि जब बाकी लोग डरेंगे तो आप खरीदो, और जब बाकी लोग खरीदने की बात करेंगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सावध हो जाओ। इसी को ही हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। डिकोड करना है मतलब क्या दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मतलब आपने यहाँ पे डरना चाहिए जब हर कोई यहाँ पे ग्रीडी मतलब क्या, यस, हर कोई कह रहा है कि बाय करो बाय करो, यहाँ पे बाय करो, बस यही चल रहा है कि भाई बाय करो, खरीदो ये शेयर, खरीदो खरीदो खरीदो। अच्छा है, अगर ये पागलपंती चल रही है दोस्तों, आपने वहाँ से जल्दी क्या करना है, एग्जिट करना है, निकल जाना है भाई। फियरफुल होना है, डरना है आपने कि भाई हर कोई कह रहा है कि यहाँ पे क्या करो, खरीदो करके लोग लालची हो रहे हैं। एंड सिमिलर वे, जब हर कोई कहेगा कि भाई मतलब निकलो निकलो, जब हर कोई फियरफुल होगा तो आपने क्या होना है, ग्रीडी होना है। मतलब हर कोई कह रहा है कि एग्जिट करो, सेल करो, शेयर सेल करो भाई, खत्म, क्रैश, ये वो, ऐसा ऐसा होने वाला है। बहुत सारे लोग यही चीज़ कह रहे हैं। आपने क्या करना है, यस, यही अपॉर्चुनिटी है, बाय करो। या फिर बाय करने की क्षमता नहीं तो एटलीस्ट होल्ड करो, यही से पैसा यहाँ पे बनेगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है कि बी आर फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी एंड बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सा है पता है दोस्तों, एक चीज़, अदर्स। ये अदर्स का अर्थ क्या है दोस्तों कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी। अदर्स मतलब कौन? एंड सिमिलर वे, बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। ये अदर्स का अर्थ क्या है दोस्तों? ये अदर्स का अर्थ है पब्लिक। यस दोस्तों, पब्लिक बोल सकते हो, आम जनता बोल सकते हो, रिटेल इन्वेस्टर बोल सकते हो, भीड़ बोल सकते हो। यस दोस्तों, यही वॉरेन बफे जी आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब यहाँ पे पब्लिक यहाँ पे लालची बन जाए, ग्रीडी बन जाए, तो आपने वहाँ से क्या करना है, निकलना है। और यही पब्लिक जब यहाँ पे डर के माहौल में आ जाए तब आपने वहाँ पे खरीदना है, वहीं पे मौका है। एंड दोस्तों यही सबसे बड़ा गोल्डन रूल है दोस्तों शेयर मार्केट का। क्योंकि जो भीड़ होती है दोस्तों, भीड़ कभी भी पैसा नहीं कमाती। हमेशा याद रखो, शेयर मार्केट का रूल है, गोल्डन रूल, कभी गलत नहीं जाएगा ये रूल, कि भीड़ कभी भी पैसा नहीं कमाती है। एक साथ लोग कभी भी पैसा नहीं कमाते, कुछ चंद लोग ही पैसा कमाएंगे। ये मार्केट का हमेशा का रूल है। हमेशा का मतलब हमेशा का, जब से बाजार स्टार्ट हुए तब से लेके आज तक और आगे भविष्य तक ये रूल चलने वाला है। ठीक है, मतलब कमाने वाले अगर आप बोलोगे ना 4 लोग हैं तो गंवाने वाले आपको 4000 मिल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि 4000 कमा रहे और 4 लोग गंवा रहे हैं, कभी नहीं। कमाने वाले कम ही रहेंगे, लिमिटेड ही रहेंगे, और गंवाने वाले ज़्यादा ही रहेंगे। इसीलिए दोस्तों हमेशा आपने क्या करना है, मार्केट में जो फ्लो रहता है उस फ्लो के साथ नहीं जाना है, पब्लिक वाला फ्लो के साथ आपने यहाँ पे नहीं जाना है।
अब आपको ये बात तो पता चल गई कि चलो ठीक है सर, आप ये जो बात बता रहे हो बिल्कुल सही है कि भीड़ का हिस्सा हमें नहीं बनना है, ठीक है, बट हमें पता कैसे चलेगा, हाउ, ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई यहाँ पे कर पाएंगे? तो दोस्तों इसके पीछे का सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया। ये दोस्तों सोशल मीडिया के ज़माने में हम जी रहे हैं, आपको पता ही है। फेसबुक है जो अभी मेटा बन चुका है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, उसी के साथ साथ लिंक्डइन है, यूट्यूब है, ट्विटर जो अभी प्लेटफॉर्म एक्स बन चुका है। ये आपको मदद करेगा समझने के लिए कि कहाँ पे आपने नहीं जाना है। कैसे? जैसे कि आपको पता ही है टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इसके ऊपर मैसेज आ जाते हैं कि XYZ शेयर खरीदो करके, ठीक है। बहुत सारे लोगों को वही मैसेजेस आएंगे, XYZ शेयर खरीदो, अभी इसका प्राइस 100 रुपया है, अभी कुछ ही टाइम के बाद 500 हो जाएगा, आप भीड़ का हिस्सा होने जा रहे हैं दोस्तों, आप फंसोगे, आप लिटरली यहाँ पे आपकी बैंड बजेगी, ठीक है। और ऐसा हुआ भी, अगर मैं एक एग्जांपल अगर आपको दे दूँ, लगभग ये एग्जांपल कब का है, आप कह सकते हैं कि 3-4 साल पहले का है। तो 3 कंपनियां थी, 7NR रिटेल करके, मौर्या उद्योग करके एंड एग्रोफोन्स करके। ये तीनों कंपनी से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर ज़बरदस्त मैसेजेस चलाए जाते थे कि भाई खरीदो 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 करके। और देखो तीनों कंपनी के शेयर देखो एक साथ भागते हुए देखने को मिले थे। और दोस्तों एक ही दिन, एक ही टाइम पे तीनों कंपनी के शेयर्स क्या हो गए, फिर आप देख सकते हो क्रैश हो गए। मतलब क्या है, पंप एंड डंप हो गया। मतलब क्या है दोस्तों, जो व्हाट्सएप पे चल रहा था ना, भीड़ का हिस्सा, खरीदो खरीदो खरीदो, फंस गए लोग। हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आप यहाँ पे भीड़ को फॉलो करने जाओगे, आपका शेयर मार्केट में नुकसान होना तय ही है। अगर आप यूट्यूब देखते हो, ठीक है, तो यूट्यूब से रिलेटेड भी अगर मैं बात करूँ, आपको पता है अभी एड्स भी चलते हैं कुछ शेयर्स को लेकर, ऐसे आते हैं ना कि ये है BSC का कोड, ठीक है, इसका टारगेट ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, खत्म। कितने लोग उसमें जाके बर्बाद यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। वैसे देखा गया सेबी ने रेस्ट्रिक्ट तो किया है, बट फिर भी आपको पता है ये इतना ज़्यादा एक्सेस रहता है इन चीज़ों का, कुछ ना कुछ तो वो जुगाड़ कर ही लेते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, ये जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, मतलब हर जगह पे अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात हो रही है तो समझ लेना उसकी यहाँ पे बैंड बजने वाली है। और सबसे आसान तरीका दोस्तों कमेंट सेक्शन, इससे बड़ा प्रूफ तो आपको किधर भी नहीं मिलेगा। मतलब आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ और अगर पर्टिकुलर कोई भी ABCD XYZ कोई भी स्टॉक होगा, उसको लेकर अगर एक आम जनता काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि ABCD स्टॉक आने वाले समय में 1000 का होने वाला है, 5000 का होने वाला है, और उसके ऊपर भर भर के लाइक्स है, 1000 लाइक, 2000 लाइक, 5000 लाइक, 10,000 लाइक, निकलो वहाँ से भाई, बैंड बजने वाली है। याद रखो, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन वो उन तक पहुँचाई गई है। मैंने इसके पहले भी आपको ये गोल्डन रूल बताया है भाई, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन हमेशा आखिर में मिलती है, ठीक है, और वो उनको मिलती नहीं है, उन तक जानबूझ के पहुँचाई जाती है बड़े प्लेयर्स के द्वारा कि भाई अब हमें निकलना है, ठीक है। सो ये पॉइंट समझो। अभी मैंने एग्जाम्पल दिखाया ना, थोड़ा पीछे जाता हूँ, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, बड़े प्लेयर ने पहले ही माल खरीद लिया। अब माल खरीद लिया, अब क्या करना है, इन्फॉर्मेशन फैलाना है। तो सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सअप के द्वारा इन्फॉर्मेशन फैला दी, बेस्ट स्टॉक है, बेस्ट स्टॉक है। अब जिसको तो भाई शेयर मार्केट पढ़ाई बिढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई, उनको तो क्या है भाई, बस खरीदना है, सपने देखने हैं कि पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा, वो बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं। और फिर बड़े लोग क्या करते हैं कि चलो भाई बकरे आ गए, एग्जिट करने का वक्त आ गया, लाख क्वांटिटी पड़ी हुई है, लाख क्वांटिटी बाइंग में दिख रहा है, कर दो सेल, कर दिया सेल, बन गया पैसा। अब ये लोग फंस गए हमेशा के लिए, ठीक है। और कंपनी का बिजनेस में कुछ दम नहीं है, तो अब तो मतलब बोलते हैं ना, भगवान भरोसे, कल कुछ किस्मत चमक गई तो पैसा बन गया, वरना तो भाई अटके ही रहो। और ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये चीज़ सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं है, ये बाकी चीज़ों में भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि गोल्ड सिल्वर का एग्जांपल ले लो, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड की अगर बात करेंगे, आपको पता है ना गोल्ड कितना ज़बरदस्त भागा, गोल्ड का वैल्यू कितना हो गया, 1.25 लाख के आसपास हो गया, 1,25,000 के आसपास, उसके ऊपर भी चला गया था, 1,30,000 1,35,000 तक भी चला गया था, ठीक है। एंड यही गोल्ड की अगर हम लोग बात कर ले, 2017 में कहाँ तक था, 30,000 के भी नीचे था। सेम अभी जो रैली देखने को मिली है ना, सेम वैसी ही रैली उस वक्त भी देखने को मिली थी। 2017 में 30,000 का आसपास का गोल्ड 2020 में 60,000 तक चला गया। यस, सेम वैसी डबल हो गया। अब क्या हो गया भाई, जो चीज़ भाग रही है पब्लिक तो भागेगी, हर कोई बात करेगा। आपको पता ही है फिर कि यहाँ पे हर कोई वीडियो बनाना स्टार्ट, गोल्ड ऐसा है, गोल्ड वैसा है, ठीक है। MLM वाले भी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं आजकल, आपको पता ही है कि ये बेस्ट है, वो बेस्ट है। फिर उसमें क्या है, पब्लिक मतलब हर कोई बात करने लग गया। अगेन वही रूल कि हर कोई कह रहा है कि खरीदो खरीदो खरीदो। क्या हो गया फिर, 2020 में गोल्ड 60,000 के आसपास था, 2021 में वही गोल्ड 60,000 से 45,000 के करीब आ गया, ठीक है। ऊपर से 20 से 25% क्रैश, ठीक है। ये हमेशा का रूल है। तभी भी मैंने आप लोगों को यही बात बताई थी कि भाई हर कोई क्या बोल रहा है, खरीदो 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 खरीदो।
अब तो बैंड बजना यहाँ पे तय है, ठीक है, क्योंकि वॉरेन बफे जी ने यही तो बात सिखाई है भाई, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी एंड बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। उसको तो फॉलो करना नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, फंसोगे ही फंसोगे। तो आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे फंस गए। एंड उसके बाद यही गोल्ड आप देख सकते हैं 2020 से लेके 2023 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 साल तक जीरो रिटर्न्स थे। 1-1.5% मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। 3 साल में 3% के भी रिटर्न नहीं है। सो इसी गोल्ड को बहुत सारे लोगों ने कबाड़ घोषित कर दिया कि भाई अब तो इसका कोई काम नहीं है, ये तो फालतू चीज़ है, ठीक है। एंड यही गोल्ड अब जाके ऊपर जब 1.25 लाख के ऊपर चला गया तो अभी वापस लोग क्या कर रहे हैं, उसको खरीदने के लिए यहाँ पे पीछे भाग रहे हैं। मतलब क्या है दोस्तों, जो अभी चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई वॉरेन बफे जी ने कि भाई जब बाकी लोग खरीदने की बात कर रहे हैं भाई आप दूर हो जाओ, ठीक है, आप फंसोगे वहाँ पे। और यही चीज़ अभी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सेम इतिहास वही दोहराता रहता है, ठीक है। एंड जब कोई भी गोल्ड की बात नहीं कर रहा था, ये देखो यहाँ पे इतना 3-3 साल तक एक वीडियो कोई नहीं बनाता होगा गोल्ड का, एक वीडियो भी, ठीक है। तब वो गोल्ड मतलब निवेश करने का वक्त था, बट किसी ने किया नहीं। पर जैसी चीज़ें एकदम महंगी महंगी हो गई तो हर कोई करने लग गया। तो यही चीज़ें दोस्तों, और सिर्फ गोल्ड तक नहीं, आप क्रिप्टो की भी बात कर लो। क्रिप्टो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही गिर जाता है, यहाँ पे क्या करते हैं लोग, फंस जाते हैं, फिर वापस ऊपर भागता है, यहाँ पे लोग खरीद लेते हैं, फिर नीचे चला जाता है, फिर बेच देते हैं, फिर ऊपर जाएगा, फिर खरीद लेंगे, अभी नीचे जाएगा, फिर बेच देंगे। मतलब सेम वही सिनेरियो। मतलब फन फैक्ट क्या है दोस्तों, फन फैक्ट ये है, चाहे हम लोग स्टॉक मार्केट की बात कर ले, देखो स्टॉक मार्केट का चार्ट है, ये भी लेफ्ट टू राइट एकदम ऊपर रहता है। गोल्ड की चार्ट की अगर हम बात कर ले तो ये भी लेफ्ट टू राइट एकदम ऊपर रहता है। देन क्रिप्टो की बात कर ले जिसमें बिटकॉइन है, ये भी वॉलेटाइल तो रहता है बट लेफ्ट टू राइट ये भी ऊपर है। मतलब भाई तीनों में पैसा बना है लोगों का। तो फिर आपका पैसा क्यों नहीं बन रहा है? आपका पैसा इसीलिए नहीं बन रहा है, यस, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो गलत है। कौन सा फॉर्मूला गलत है कि भाई आप नीचे बाय करते नहीं हो और ऊपर सेल करते नहीं हो। आपका फॉर्मूला ये वाला हो गया है कि बाय करो ऊपर और नीचे सेल कर दो, और आपको फिर हो रहा है घाटा। हर असेट क्लास में आप जाते हो, आप यही करते हो, जो भाग रहा है उसके पीछे भागो। अब गोल्ड की बात हो रही है, गोल्ड के पीछे भागो। सिल्वर की बात हो रही है, सिल्वर के पीछे भागो, ठीक है। इक्विटी की बात हो रही है, इक्विटी के पीछे भागो। क्रिप्टो की बात हो रही है, चलो क्रिप्टो के पीछे भागो। ये करोगे दोस्तों तो आप फंसोगे ही फंसोगे। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो रही है। वॉरेन बफे जी जो बता रहे हैं ना, उसका आप उल्टा कर रहे हो। आप यहाँ पे सस्ते में खरीद नहीं रहे हो, आप सस्ते में यहाँ पे क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, और महंगा क्या कर रहे हो, यहाँ पे खरीद रहे हो। तो पैसा कहाँ से बनेगा? तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों। तो कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन यही है जो अभी मैंने आपको बताया कि भीड़ का हिस्सा मत बनो दोस्तों। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनोगे, आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे, नहीं कमा पाओगे, नहीं कमा पाओगे। क्योंकि शेयर मार्केट में सक्सेस रेशो 50%, 60%, 70% नहीं है, ठीक है। शेयर मार्केट में सक्सेस रेशो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी 10-12% ही है। तो वहाँ पे अगर आपको आना है तो आपको पहला तो भीड़ का हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप जो ये पूछते हो ना कि बाय लो और सेल हाई, ठीक है, ये हम कैसे करें विदाउट टेक्निकली, तो ये चीज़ों को भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, लोगों को भी ऑब्जर्व करोगे, भीड़ को भी ऑब्जर्व करोगे, आपको समझ में आएगा। आपको ऑब्जर्व करके क्या करना है, भीड़ जो कह रही है, भीड़ जिस दिशा में जा रही है, बस आपको उस दिशा के विपरीत जाना है। दैट्स इट, इतना सिंपल है। भीड़ बोल रही है कि आज गोल्ड 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 गोल्ड, हर सोशल मीडिया पे गोल्ड वीडियोस बन रहे हैं, गोल्ड कमेंट में गोल्ड गोल्ड गोल्ड। संभल के रहो भाई, ठीक है। पहले से निवेश किया है, चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लो या फिर एडिशनल तो मत खरीदो, फंसोगे। और वही चीज़ हो रही है, अब देख सकते हो। जब एकदम सा सन्नाटा छा जाएगा, कोई कुछ भी बात नहीं करेगा, जब भीड़ यहाँ पे शांत हो जाएगी पर्टिकुलर असेट क्लास को लेकर, तब आराम से विचार करना अब इसमें खरीदने का वक्त आ चुका है। क्योंकि भीड़ शांत है। जैसे ही भीड़ बात करना शुरू करेगी, भाई ये ABCD वाला स्टॉक, भाई ये क्या स्टॉक है, मल्टी बैगर, ये फलाना ढिमकाना, ये तो 10,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, संभल जाओ भाई, बैंड बजने वाली है उसमें, ठीक है। हर कोई मतलब बोलते हैं ना, शेयर मार्केट में एक बहुत फनी कहावत भी है, जब एक मतलब बोलते हैं ना पान टपरी वाला भी इंसान जब यहाँ पे शेयर मार्केट की बातें करना स्टार्ट करेगा, किसी स्टॉक की बात करना स्टार्ट करेगा, भाई निकलो वहाँ से, भाग जाओ भाई, बहुत ज़बरदस्त गिरावट आने वाली है। क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन एकदम आखिरी चेन जो रहती है वहाँ तक आ चुकी है, एंड तब तक सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। मतलब आप जो ये सोच रहे हो कि मुझे यहाँ पे लोअर लेवल पे बाय करना है और हायर लेवल पे सेल करना है, तो बस आपको जैसे मैंने कहा कि भीड़ का हिस्सा मत बनो, काम हो गया, ठीक है। जब भीड़ यहाँ पे कह रही है कि भाई यहाँ पे देखो ये मस्त है, खरीदना है खरीदना है, वहाँ पे देखो ही मत, जाओ ही मत। और जहाँ पे भीड़ कहती है कि अरे ये तो बकवास चीज़ है, ठीक है। जैसे अभी मैंने चार्ट दिखा ना आपको, जब गोल्ड चल नहीं रहा था, भीड़ क्या बोल रही थी, अरे गोल्ड के तो दिन खत्म हो गए, गोल्ड तो अभी कुछ नहीं है, 50,000 खत्म हो गया भाई, अब तो 50,000 नहीं आएगा, 50 साल के बाद भी नहीं आएगा। भीड़ यही कह रही थी। आया कि नहीं? किधर तक चला गया?
1.25 लाख के भी ऊपर चला गया भाई। ठीक है, तो ये गोल्डन फॉर्मूला है दोस्तों। इसको मतलब बोलते हैं ना, इससे रिलेटेड मार्केट में भी इंडिकेटर्स है। ठीक है, मार्केट मूड इंडिकेटर्स है जो कि बताता है कि भाई लोगों का मूड क्या है, उसके विपरीत काम कर दो, आपका मार्केट में पैसा बन जाएगा। इससे बड़ा कोई इंडिकेटर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मार्केट में नहीं बना है। बस यही फॉर्मूला याद रखो कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। ठीक है, जैसे मैं शेयर से रिलेटेड भी आपको सिखाता हूँ ना, कौन सी स्ट्रैटेजी, पीडीएफ स्ट्रैटेजी, वो क्या है, वो भी अल्टीमेटली वही तो है कि प्रमोटर एफआईएसडीएस जहाँ पे बड़ा माल खरीद के बैठे हैं, उन स्टॉक्स को देखो, उन स्टॉक्स को स्टडी करो। जहाँ पे पब्लिक 90-80% बैठी हुई है, वहाँ पे तो देखने का भी नहीं है। ठीक है, सो यही चीज़ें दोस्तों मार्केट से रिलेटेड आपका मतलब बोलते हैं ना, आधी बैटल तो आप यहीं पे जीत गए। एंड ये इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे, आप देख लेना आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, हाइप भी कर सकते हो। ठीक है, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। इस चीज़ के चलते उनको भी मदद यहाँ पे मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।